नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। और आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका वेलकम और स्वागत करता है। किसान साथियों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं खेती की ऐसी टेक्निक के बारे में जो कि हमारे बहुत ऐसे नए नए जो किसानी करने के लिए किसानी में उतरते हैं हमारे किसान भाई या पुराने किसान भाई होते हैं, कभी कदार ऐसी गलती कर जाते हैं जिनको कि आगे चल के पछताना पड़ जाता है। और खासकर यह वीडियो नए किसान भाइयों के लिए है जो कि शुरुआती तौर पे किसानी में उतरे हैं और किसानी कर रहे हैं। किसान साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलती करते हैं हमारे किसान भाई जो कि शुरुआती तौर में ऐसी गलती कर जाते हैं जो कि उनके पूरे सीजन का फसल खराब हो जाता है और चौपट होता है। मैं आपको अपने 9 साल के एक्सपीरियंस में, 9 साल के खेती के अनुभव में, जो हमने 9-10 साल अपने खेती में गुजारे हैं, मैं आज उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बारीकी से बताते जाऊंगा कि आपको शुरुआती दौर में खासकर खरीफ के जो जितने भी फसल हैं, सब्जी हैं, आपको उसके बाद धान है, ज्वार है, बाजरा है, खरीफ की जितनी भी फसलें हैं सब्जी से लेकर के अनाज तक, और उसके बाद इतना ही नहीं, गर्मियों में जो फसल होती हैं आपका गेहूं वगैरह जो हो गया, जितने भी चना हो गया, सरसों हो गया, मतलब इस सब के लिए हमें शुरुआती तौर पे हम ऐसा कौन से रासायनिक खाद और देसी खाद का हम से छिड़काव करें ताकि हमारा पूरे सीजन फसल क्या हो कि बढ़िया हो और उपज बढ़िया हो, उसके दाने बढ़िया हो और वो फलियां भी क्या करें, मोटे और वजन में ले। तो बने रहिएगा किसान साथियों, चैनल के आखिरी तक। वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने पास वाले बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे सारे वीडियो आपके यहाँ पहुँचते रहें और आप वीडियो को देख करके अपनी जानकारियाँ बढ़ाते रहें। किसान साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, खेत की बुआई करते समय हम कुछ सावधानियां अगर कर लेते हैं, कुछ अगर बारीकियां, क्योंकि सीरियस बहुत सारे किसान भाई सीरियस नहीं होते हैं और आगे उनको यही भुगतना पड़ जाता है, तो हमको बुआई के समय कुछ ऐसी बारीकियां सावधानियां कर लेनी चाहिए जो कि हमारे फसलों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। और उसके बाद आपको बुआई की तैयारी, किसी भी फसल की आपको बुआई की तैयारी करते वक्त खेतों में अपने कौन से खाद का छिड़काव कर रहे हैं, कौन से तत्वों का आप छिड़काव कर रहे हैं जिससे कि खेत को वह पोषक तत्व मिल सके या उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को जान लेना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है किसान साथियों। और हमें बुआई के समय कौन से बेसल डोज में, स्टार्टिंग में फर्स्ट डोज में कौन से रासायनिक खादों का और देसी खादों का छिड़काव करना चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगा। इसी के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आपको देखिए किसान साथियों, आपको जब आप खरीफ फसल की बुआई करते हैं या आप गर्मियों की फसल की बुआई करते हैं, तो बुआई करने से जिस खेत में मिट्टी कोई भी हो, जिस खेत में आपको बुआई करनी है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, सब्जी वगैरह जिसकी भी बुआई करनी है, आपको करना क्या है, अगर आपसे हो सके तो, आपसे अगर संभव हो सके तो आपको बुआई से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले उसमें देसी खाद वर्मी कंपोस्ट का आपको क्या करना है, छिड़काव कर देना है। वर्मी कंपोस्ट आपको मैक्सिमम मात्रा रखना है। 1 से 1.5 या 2 बैग यानी बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से क्या करें, अपने खेतों में क्या कर दें, उसका छिड़काव कर दें। इससे क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट के छिड़काव से क्या होता है, बुआई से पहले खेतों के अंदर जो होता है, जिस पोषक तत्वों की कमी होती है, वो क्या करते हैं कि इस देसी खाद से उनमें जो केचुए होते हैं उस मिट्टी को घुलनशील बना देते हैं और आपके फसलों के लिए वह क्या हो जाता है, सुटेबल होना शुरू हो जाता है उस खेत की मिट्टी, और उसका पीएच लेवल भी कुछ हद तक वो क्या करते हैं, मेंटेन कर देते हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, जब किसी फसल की आप अपने खेतों में बुआई करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपको डीएपी का आपको छिड़काव करना है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। बेसल डोज में बुआई के समय
डीएपी क्या होता है, चाहे देखिए दुनिया का कोई भी आपका खाद आ गया हो, पदार्थ आ गया हो, जितने भी आपके रासायनिक खाद है, डीएपी का आपका कोई भी भैया तोड़ नहीं है। डीएपी जैसा खाद अभी तक क्या हुआ है, डीएपी जितना बढ़िया और सुटेबल खाद है अभी तक इसके टक्कर का कोई खाद नहीं है। सिंगल सुपर फास्फेट भी है, बट पोटास भी है, बहुत सारे ऐसे खाद हैं, बट डाई का अभी तक कोई तोड़ नहीं है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बुआई के साथ साथ जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई में हमें कौन से रासायनिक खादों का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि रिजल्ट हमारा बढ़िया मिलता रहे। और जिन खेतों के अंदर हम फसल की बुआई के समय जो कुछ गलतियां कर देते हैं और उस खेतों का उत्पादन घट जाता है, खराब हो जाता है, आज उसी का आपको मैं एक एक चीज आपको बताते जाऊंगा। आप डायरी पेन पे लिख लीजिए। आपको बुआई से पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया, 1 हफ्ता पहले आपको वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 बैग प्रति एकड़ आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे आपके खेतों में नष्ट हुए जो पोषक तत्व हैं कुछ हद तक क्या करेंगे, वर्मी कंपोस्ट के केचुए उस मिट्टी को क्या करेंगे, मतलब उसको ताकतवर और मजबूत बना देंगे। और उसके बाद डाई मैंने पहले बताया, डाई आपको जरूर लेना है बुआई के समय, आपको 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके बाद क्या होता है कि आपको जो डाई यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है बेसल डोज में डालने से क्या होता है कि खेतों में फास्फोरस की जो पूर्ति चाहिए फसलों को, वह क्या होता है कि डाई से पूरा हो जाता है। हाँ, सिंगल सुपर फास्फेट कुछ हद तक फास्फोरस को मेंटेन करता है, लेकिन इसमें उतना फास्फोरस नहीं होता है जितना कि डाई में होता है। फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं, बट डाई का आप टक्कर नहीं दे सकते हैं। डाई है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डाई है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आप एनपीके का जो होता है डीएपी, आप एनपीके का भी बहुत सारे ऐसे खाद, रासायनिक खाद आते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, डीएपी का जगह नहीं ले सकता है। एनपीके भी क्या कर सकता है, डीएपी का जगह नहीं ले सकता है। आप उसके बाद आप इसके साथ रख लें सिंगल सुपर फास्फेट 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से, डाई 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। और पोटास देखिए तमाम मार्केट में किसानों को बहुत तरह से लूटा जा रहा है। पोटास 2 नंबर के इतने चल रहे हैं, 3rd क्वालिटी कोई पाउडर पोटास, दानेदार पोटास। तो आपको कौन सा पोटास यूज करना है, आपको सल्फेट ऑफ पोटास एमओपी का क्या करना है, आपको 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास जो है आपको, जो बिल्कुल बारीक होता है, दानेदार ही होता है, बहुत बारीक होता है, उसको ले लेना है। पोटास क्या करता है भैया कि पोटास आपको जो फसल आपने जिस फसल की खेती की होती है उसमें क्या करता है कि शुरू से आखिरी तक बीमारियों से लड़ने में मदद करता है पौधों को। और वातावरण जो ठंड गर्मी मतलब उमस जो होती है वातावरण को भी क्या करता है, बहुत हद तक फसलों के लिए मेंटेन करता है। और उसके बाद आप नाइट्रोजन की मात्रा ले सकते हैं। नाइट्रोजन देखिए, खासकर मेरा जहां तक सलाह है कि आप नाइट्रोजन यूरिया का छिड़काव आप पहले सिंचाई में करें, क्योंकि देखिए यूरिया का काम होता है फसलों को ग्रोथ करना, मैंने जैसा कि पहले बता रखा है। और कुछ हद तक फसलों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वो होती है फलियां और कलियां और फल फूल लेते समय। तो हमारा सलाह ये होगा कि नाइट्रोजन का छिड़काव आप पहले सिंचाई में करें। 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय आप डीएपी, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट क्या करें, आप जरूर आप उसका छिड़काव कर दें। उसके बाद आप देखेंगे कि भैया आपकी जो फसल होगी ना, उसके दाने वजनी होंगे, वजनदार होंगे, दाने लंबे होंगे और दाने मोटे होंगे। और आपकी जो फसल है उसमें बीमारी लगने की चांसेज बहुत कम से कम हो जाते हैं, चाहे वो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का कुछ भी हो, सब्जी कुछ भी हो। और आपका जो उत्पादन है फसल का, वो भी आपके हर साल से आपका, जिस साल आपने इस तरीका से आपने बुआई की है अपने फसलों की, आप देखेंगे, अनुमान लगाएंगे कि आपकी फसल भी क्या होगी, उत्पादन भी होगी 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ जाएगी। किसान साथियों, ये तो रहा है आपको
खेती की कुछ बारीकियां जो कि हम गलती कर देते हैं, सावधानी बरतनी है। इसी सावधानी को आपको ध्यान देना है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पे आप जरूर कमेंट करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने साथियों में शेयर कर दें। फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। खुश रहें आप, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत।